मेरे पीछे एक लड़का बैठा था जिसका रोल नंबर 65445 है। इन्होंने सेंटर अपना सेंटर भी बताया, एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद 65445। औरंगाबाद में खेला हो रहा है। इंग्लिश 6 to 8 था। ओएमआर सीट ही नहीं रंग रहा था। जब इन्विजिलेटर ने मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की धमकी दी तब उसने 30 क्वेश्चन रंगा। इस बार लगता है कि अंदर से सेटिंग कराने में लगे हैं लोग, ये भी आप मैसेज देख सकते हैं कि सेंटर नेम अनुग्रह गर्ल्स हाई स्कूल औरंगाबाद, रूम नंबर 9 में एक लड़का रोल नंबर 657727, मैथ्स एंड साइंस, क्योंकि उसके आगे पीछे हो तो रोल नंबर इंसान समझ सकता है कि किसका क्या रोल नंबर है। 10 से 20 क्वेश्चन का ही आंसर ओएमआर में रंगा था। मुझे भी डाउट हो रहा है कहीं ये अंदर से ही तो कोई खेला हो नहीं रहा, क्योंकि जो अदर स्टेट के आते हैं वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो या कोई भी हो, वो इस स्टेट में आकर के वो जनरल ही हो जाता है। वो ओबीसी एससी एसटी की सीट को नहीं खा रहा है। ओबीसी एससी एसटी जो बाहर से लोग आते हैं, राजस्थान से, कानपुर से, यूपी से, कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो यहाँ स्टेट के लिए आकर के जनरल हो जाता है। जो आज के बहुत सारे जो फेमस कोचिंग के टीचर्स हैं वो बता रहे हैं, और उनके वीडियो को देख करके इतना फनी सा लग रहा है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि बहुत इजी है, और उसी वीडियो में जब क्वेश्चन वो एक दो डिस्कस कर रहे हैं तो आंसर उसका गलत बताते रहे। जिनको मैथ्स वीक है उन्होंने तुक्का मारा, उनके 8 में 6 सही हो गए। मेरे मैथ्स आता है तब मेरे 6-7 नंबर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुक्का मारने में दिक्कत क्या है? तो जो तुक्का नहीं मार रहे हैं निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद, या तो वो बेवकूफ है या तो कुछ खेल हो सकता है, इसकी संभावना है। और ऐसा लोग डर भी नहीं बोल रहे क्योंकि मैसेज आया है, आप जांच मैसेज आया, वो जांच पड़ताल का विषय है। तो मेरे पास कुछ ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, हमारे साथ अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम अनुराग है। ये वही शख्स हैं जो हमारे साथ नीतीश कुमार के आवास पर गए थे। गुरु रहमान सर थे, ये थे, हम थे। सप्लीमेंट्री की लड़ाई जमकर लड़े थे। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सप्लीमेंट्री भी बात करेंगे थोड़ी बहुत, और सेंटर पर क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इनके हाथ में आप क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे जो कि एग्जाम की है 6 to 8। कल परीक्षा दिए थे, कैसा रहा आपका एग्जाम? पहले यही बता दीजिए। एग्जाम मेरा ठीक रहा, बट पहले वाले जो टीआरई 2 था उससे मेरे नंबर कम होंगे। टीआरई 2 में हाँ, जो मेरा स्कोर रहा है व्यक्तिगत तौर पे, जो मुझे लगा है कि पेपर का लेवल जो था, जो आज के बहुत सारे जो फेमस कोचिंग के टीचर्स हैं वो बता रहे हैं, और उनके वीडियो को देख करके इतना फनी सा लग रहा है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि बहुत इजी है, और उसी वीडियो में जब क्वेश्चन वो एक दो डिस्कस कर रहे हैं तो आंसर उसका गलत बताते रहे। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसका गठन कब हुआ था, तो इसका वो आंसर 2003 बता रहे हैं, उसका आंसर 1993। तो जो इजी बता रहे हैं, तो इजी बताने के पीछे तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, और तर्क के साथ, तथ्यों के साथ करना चाहिए, तब आप इजी कह सकते हैं। मेरे नजर में जो पेपर का लेवल है वो पिछले बार की अपेक्षा में सरल तो नहीं था। टीआरई 2 की अपेक्षा में सरल नहीं था। जो टीआरई 3 का जो पेपर लिखा उसके ही लेवल का कहीं ना कहीं कम ज्यादा था। कुछ लोगों के लिए 2-4 क्वेश्चन थोड़े सरल लग सकते हैं, कुछ लोगों के 2-4 क्वेश्चन वही टफ हो तो आप कह रहे हैं कि टीआरई 2 में जो आपने परीक्षा दिया था, उसका लेवल और इसका लेवल, ये थोड़ा सा डाउन है, वो थोड़ा मुझे पर्सनल लेवल पर जो मुझे लगा, क्योंकि मेरे स्कोर थे 84 थे, जनरल मेल नॉन ईडब्ल्यूएस, तो मेरा एक नंबर छूटा था हाईएस्ट ऑफ द कट ऑफ में। जैसे अगर फीमेल का 76 गया था तो उस हिसाब से उनमें भी मेरा 84 नंबर था। तो मैं एक क्रेडिबल इंसान हूं कहीं ना कहीं इस बात को रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से पिछले बार के लेवल में इजी तो नहीं था, अगर उस लेवल के पार विद कह सकते हैं, या तो थोड़ा टफ कह सकते हैं। तो कट ऑफ भी इसके हिसाब से रहेगा। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपने परीक्षा दिया है। कट ऑफ का रीजन 2-4 चीजों पे डिसाइड होता है। एक तो डिपेंड करता है कि एस्पिरेंट जो है उन्होंने कितना स्कोर किया है। जैसे कि टीआरई 2 में लोगों ने स्कोर किया हुआ तब जाकर के कट ऑफ हुआ। फिर जो यूपी के से जो लोग आते हैं, जो डोमिसाइल अभी यहाँ पे लागू नहीं है, जिस कारण से जो यूपी या किसी अदर स्टेट से जो भी लोग और बहुत सारे लोग आते हैं डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए। आप भी लगातार आवाज उठाए, बहुत सारे शिक्षक भी आवाज उठाए, हम भी आवाज उठाए। डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के कारण मुझे लग रहा है कि इस बार भी शिक्षक अभ्यर्थियों को झेलना पड़ेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को झेलना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है जनरल कैटेगरी में। उसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, क्योंकि जो अदर स्टेट के आते हैं, वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो या कोई भी हो, वो इस स्टेट में आकर के वो जनरल ही हो जाता है। वो ओबीसी एससी एसटी की सीट को नहीं खा रहा है। ओबीसी एससी एसटी जो बाहर से लोग आते हैं, राजस्थान से, कानपुर से, यूपी से, कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो यहाँ स्टेट के लिए आकर के जनरल हो जाता है। तो एससी एसटी अगर कोई यहाँ का है तो उसके पास एससी एसटी का अगर सर्टिफिकेट, जायज सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उस स्टेट का एससी एसटी का रिजर्वेशन का फायदा बिहार के लोग ही लेंगे। यूपी का या फिर झारखंड का या फिर मध्य प्रदेश का कोई एससी एसटी का कैंडिडेट आता है, लड़का या जो भी, तो वो जनरल कैंडिडेट में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ का जो सबसे ज्यादा खेल होता है, ये जनरल कैटेगरी में जनरल वाले खेलते हैं। जनरल वाले क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस पे आप अटक गए, कौन से क्वेश्चन बहुत हार्ड लगे, उस पे हम आना चाहते हैं। उस पे बात करेंगे। तो जैसे मेरा जनरल स्टडी 6 to 8 सोशल स्टडीज का पेपर था,
हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस था, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन आपको चुनने होते हैं, तो मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था, जो पहले भी वही रहा है। तो क्वेश्चन के पैटर्न को आपको बता देते हैं, जिन लोगों को जानकारी होगी, मुझे लगता है जो लोग सुन रहे हैं जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं एक बता दे रहा हूँ आपके ऑडियंस के लिए कि 150 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर का लैंग्वेज होता है क्वालिफाइंग। बिल्कुल। तो क्वालिफाइंग मतलब उसमें आपको 9 नंबर लाने होते हैं, तो आप वो क्वालिफाई कर जाएं, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुटते हैं। तो फाइनल जो मेरिट या कट ऑफ जो डिसाइड होता है वो 120 नंबर पे होता है, जिसमें 40 नंबर का जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के रहेंगे, कुछ ज्योग्राफी के रहेंगे, कुछ करंट अफेयर, कुछ साइंस के और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं। इन क्वेश्चन को डिसाइड करें 40 सवाल बनते हैं। चूंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस कारण से कट ऑफ थोड़ा बढ़ता है। सब लोग सारे क्वेश्चन को करते हैं आमूमन तौर पर। आपने 150 में कितने किए? मैंने 150 में 150 सवाल किए, जो मैं पहले भी करता हूँ। लेकिन इस पे मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि हम कुछ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ये मैसेज आया है, कल ग्रुप में आया है, और मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं, क्योंकि कल अगर वो कोई मैसेज डिलीट कर देता है तो मेरे पास उस चीज को लेकर के एक एटलीस्ट एक आधार, एक बेस बना रहे हैं। तो उस बेस को लेकर के यही है कि वैकेंसी का एक किसी ने किया है कि सेंटर नेम अनुग्रह गर्ल्स हाई स्कूल औरंगाबाद, रूम नंबर 9 में एक लड़का, रोल नंबर 657727, मैथ्स एंड साइंस, क्योंकि उसके आगे पीछे हो तो रोल नंबर इंसान समझ सकता है कि किसका क्या रोल नंबर है। 10 से 20 क्वेश्चन का ही आंसर OMR में रंगा था। मुझे भी डाउट हो रहा है कहीं ये अंदर से ही तो कोई खेला हो नहीं रहा। क्या मैं देख सकता हूँ जी? यहाँ पे एक सिद्धार्थ करके एक मैसेज है, आप बिल्कुल सेंटर नेम, बिल्कुल। और ये मैसेज जो है ना, ये जो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे जरूर दिख जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हो सकता है कि वो शिक्षक अभ्यर्थी बेवकूफ हो, झूठ, ये भी झूठ बोल सकते हैं या बेवकूफ होगा, लेकिन इन्होंने सारा रोल नंबर सारा चीज दे दिया है। एक और यहाँ पे मिला लीजिए। हाँ, क्या आप मिला लीजिए। एक और किसी ने लिखा है, मेरे पीछे एक लड़का बैठा था जिसका रोल नंबर 654456 है। इन्होंने सेंटर अपना, हाँ सेंटर भी बताया, SN सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, 654456। औरंगाबाद में खेला हो रहा है। इंग्लिश 6 to 8 था, OMR सीट ही नहीं रंग रहा था। जब इन्विजिलेटर ने मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की धमकी दी, तब उसने 30 क्वेश्चन रंगा। इस बार लगता है कि अंदर से सेटिंग कराने में लगे हैं लोग, ये भी आप मैसेज देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए फिर से है, मेरे पीछे वाला आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट है, और स्क्रीनशॉट हम आपको स्क्रीन पर जरूर दिखा रहे होंगे, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। और ऐसा एक दो और मैसेज था, उसके मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन मैं वो निकाल सकता हूँ कि 3-4 लोग। डर का माहौल है। देखिए, डर का माहौल, पेपर लीक की खबर अभी पूरे तरीके से कहीं पर नहीं आई है, लेकिन ऐसे जो खबर आ रहा है, अगर 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि 2 ही तरह के लोग इसमें क्वेश्चन को छोड़ते होंगे। एक वो जो बेवकूफ है, महामूर्ख है, नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आपको तुक्का मारने में भी क्या आ जाता है। मेरे परिचित में एक महिला है जिनको मैथ्स वीक है, उन्होंने तुक्का मारा, उनके 8 में 6 सही हो गए। मेरे मैथ्स आता है तब मेरे 6-7 नंबर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुक्का मारने में दिक्कत क्या है? तो जो तुक्का नहीं मार रहे हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद, या तो वो बेवकूफ है या तो कुछ खेल हो सकता है, इसकी संभावना है। और ऐसा लोग डर के नहीं बोल रहे क्योंकि मैसेज आया है, आप जांच मैसेज आया, वो जांच पड़ताल का विषय है, तो मेरे पास कुछ ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। आप 150 में कहाँ अटके, ये बताइए। हाँ, मेरे एंड से क्या हुआ कि जनरल स्टडीज का जो पेपर था, जो 40 नंबर का होता है, उसमें मेरे कुछ माइनर मिस्टेक हुए हैं, जिस कारण से साइंस के क्वेश्चन थे, साइंस के क्वेश्चन में कुछ थे जो मुझे थोड़े से ट्रिकी लगे, शायद मैं साइंस के टच में काफी टाइम से नहीं हूँ। फिर कुछ वाहियात से क्वेश्चन थे जो हर बार बीपीएससी में आते हैं, ये नया नहीं है। जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नल विद द ओपनिंग ऑफ, तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में इस्टेब्लिश है। अब वो कब इस्टेब्लिश होता है, इसका हिस्ट्री वगैरह किसी को कुछ खास लेना देना नहीं है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी ये पार्ट नहीं है जो सिलेबस का है। ये सब क्वेश्चन दे देते हैं। अब इसको लेके कोई तुक्का मारे, ऑप्शन है मार्च 1837, मार्च 1838, मार्च 1836। अब इतने क्लोज ऑप्शन है, जिसका तुक्का लड़ गया उसके सवाल सही हो जाएंगे। मेरा तुक्का ये नहीं लड़ा तो मेरे सवाल गया, तो क्यों नहीं मारेंगे भाई? 150 नंबर में तुक्का क्यों नहीं मारेंगे? 84 नंबर भी जो मेरे TRE 2 में आए थे, क्या सारे मुझे आते थे? नहीं आते थे। 60-65 सवाल मुझे आते होंगे, सच बोलने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए। 60-65 नंबर मेरे आते होंगे, और बाकी मैंने 30-40 जो तुक्के मारे उसमें से 10-12 के आसपास सही हो गए होंगे। इस बार थोड़े कम सही हुए, तो इस बार मेरा नंबर कम हो रहा है। चलिए, और ये बताइए कि और आगे किस में आगे बात करते हैं एक दो और चीजों को लेकर के। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे, मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो जिसका मुझे नुकसान हुआ, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन डुएबल थे, अगर कोई पढ़ा है तो। तुक्का मारा? हाँ, मैंने तुक्का मारा, मैंने कुछ लड़े कुछ नहीं लड़े। तो मैं कहूंगा जो करंट अफेयर जो पढ़े हैं उनके लिए करंट अफेयर का पेपर रिलेटिवली हार्ड नहीं है, 1 लाइनर था, जो जानते हैं उनके लिए आसान है। अच्छा, जो नहीं पढ़े उनके लिए टफ है। अगर पूरी तरीके से मिलाया जाए तो आपका यही कहना है कि इस बार के जो क्वेश्चन कि पेपर इजी नहीं कह सकते हैं, इजी नहीं कह सकते हैं, उसको आप मॉडरेट या फिर मॉडरेट से ऊपर कह सकते हैं मेरे नजर में। हाई लेवल, और ईमानदारी पूर्वक अगर परीक्षा हुई है, जैसे TRE 2 में भी, ये मैं अपने हवाले से नहीं, न्यूज़ 18 के हवाले से माध्यम से खबर आया था कि आर्थिक अपराध इकाई ने ये कहा था कि TRE 2 में भी धांधली हुई है। इसका वीडियो क्लिप भी वायरल है।
अब उसको उजागर नहीं किया गया, जो भी कारण है। तो टीआरई 2 में कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इस बार भी अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ता तो मुझे तो डाउट जाएगा, भले उसके सबूत मिले या नहीं मिले। मुझे लगता है कि अगर से फॉर एग्जांपल कि मेरा छूटे भी, तो जैसे पिछला बार 1 नंबर छूटा, तो इस बार 5 नंबर तक से छूटा तो मैं मान जाऊंगा। अब हम आपसे बस ये सवाल करना चाहते हैं कि आप भी जान रहे हैं कि हाई कोर्ट ने सीधे कहा है टीआरई 1 टीआरई 2 के बारे में कि बचे हुए जो सीट्स हैं उस पर आप रिजल्ट निकालिए। अब आपको क्या लगता है, आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप पेटिशनर भी हैं टीआरई 2 में, तो आपको क्या लगता है कि टीआरई 1 टीआरई 2 के जितने भी लोग योग्य हैं उनको मौका देंगी शिक्षा विभाग और बीपीएससी, या फिर इसमें भी घाल मिलकर देंगे? देखिए, आप खुद ही जानते हैं कि आपके साथ मिलकर के हमने यथासंभव प्रयास किया था, जो कर सकते थे हम कर दिया। अब हम लाठी डंडा लेकर के तो चले नहीं जाएंगे, वो तो असंवैधानिक तरीका है। हमने रिक्वेस्ट किया, लेटर दिए, पूरा काम किया, मुख्यमंत्री आवास तक चले गए, लेकिन बात सुनी नहीं गई। और अभी 2 दिन पहले टीआरई 1 का जो जजमेंट आया, जस्टिस नानी तागिया के बेंच के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है, उसमें कहा गया कि मेरिट ऑर्डर में तैयार करिए, जितने सीट खाली रह गए उस पे दीजिए रिजल्ट, 1 और 2 दोनों को। नहीं, 2 की बात अभी तक नहीं आई है। 2 का अभी केस का अभी हियरिंग अभी कुछ दिन में शायद होने वाला है। 1 में ये कह दिया, और उसी ग्राउंड पे मुझे लगता है कि 2 का भी जजमेंट आना चाहिए। तो अभी जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, या तो आप जस्टिस नानी तागिया के बेंच को चैलेंज करने का प्लान कर लीजिए टीआरई 2 को लेकर के, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में तो नहीं आ रहा है, ये छात्रों के हित में ही पक्ष आएगा, जो जायज फैसला है। या फिर आप फैसला टीआरई 2 का आने के पहले ही आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दी, ताकि आपकी थूकम फजीयत होने से बच जाए, क्योंकि लास्ट में आपके कोर्ट की फटकार लगी तभी आपने रिजल्ट दिया। ऐसा होने से आप ये बताइए कि आज हम लाइव आए थे अपने चैनल पे और हर जगह माइक घुमाए थे सुबह में जब परीक्षा हुई थी। एक आदमी मुश्किल से मुश्किल मिला था बिहार का, बाकी सारे लोग यूपी 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 यूपी। तो शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के वो उनको तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये तो नुकसान तो होगा ही। अगर अदर स्टेट्स में भी जैसे कि सीट जो है वो लिमिटेड ही दिए जाते हैं, डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं लागू रहती है। हमारे स्टेट में डोमिसाइल नीति की मांग, तो जैसे आर्टिकल अगर 15 की बात करें तो देयर शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। बिल्कुल। लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ पे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपके स्टेट के लोग बहुत ही ज्यादा रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं, जहाँ पे ना इंडस्ट्री है, ना यहाँ पे नोएडा फिल्म सिटी है, ना यहाँ पे गाजियाबाद है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट भी हो। एक एनजीओ सेक्टर जिसमें जॉब था वो भी अब पटना में एफसीआरए कानून के कारण भर के बंद हो रहा है। नीतीश कुमार को डोमिसाइल नीति लागू कर देना चाहिए, लागू करना चाहिए, कुछ इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि आपके ही जगह के लोग जब पैसे जब नहीं कमाएंगे तो आपके स्टेट में एक्सपेंडिचर भी कौन करेगा? यूपी या अदर स्टेट के जो लोग आएंगे यहाँ पे कुछ खर्च करेंगे, लेकिन बाकी पैसा रेमिटेंस के रूप में वो अपने राज्य में ही भेजेंगे, यहाँ नहीं होगा। लेकिन यहाँ के लोग जो है यहाँ जमीन भी खरीदेंगे तो यही खरीदेंगे, घर भी बनाएंगे तो यही बनाएंगे, उससे भी टैक्स यहीं की सरकार को मिलेगा। सप्लीमेंटरी का इंतजार है कि नहीं? क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि शिक्षक नेता अमित विक्रम जो है उनको आवाज उठाए, अब उनको सेवा मुक्त कर दिया गया। उन्होंने बहुत यथासंभव प्रयास किया था हर रिवाइज रिजल्ट सप्लीमेंट्री को लेकर के, और उनको भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। आवाज उठाने वालों के साथ इसी तरीके से चीजें की जाती हैं यहाँ पे बिहार में, या फिर कहीं भी। बिहार में तो खास करके ऐसा आजकल हो रहा है हर चीज को लेकर के। बहुत ही बड़े वकील है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े वकील है पटना हाईकोर्ट के। उन्होंने किसी बात को प्रोटेस्ट को लेकर के बोला, प्रोटेस्ट करिए ना, जहाँ कोई लेटर निकालता है शिक्षा विभाग तो हमारे पास आकर के लेटर पटक दीजिए। जो धमकी देने वाला बोलता है कि बैन कर देंगे, बोला असंवैधानिक है, वो कभी निकाल ही नहीं सकता है। तो ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर कोर्ट से इनको लात पड़ती है। तो मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्री में भी, टीआरई 2 में भी जो आएगा अगर पॉजिटिव रिजल्ट, जो कि अब उम्मीद जाग गई है टीआरई 1 के रिजल्ट के कारण, तो उसके पहले ये लोग सप्लीमेंट्री दे दे। बच्चों ने आपसे हाथ जोड़े, हमने हाथ जोड़े, तो आप दे दीजिए ताकि कोर्ट के निर्णय से पहले आपकी वाहवाही हो जाए। बिल्कुल हो जाए। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी अनुराग हमारे साथ मौजूद थे और देख लीजिए इनके हाथ में ये क्वेश्चन पेपर था। इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिस्कस किए हैं, बताए हैं हर चीज़ के बारे में, इसमें क्या था। और उसके बाद सेंटर के बारे में भी इनको मैसेज आया था कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रंगे थे, तो क्या वो धांधली है? सप्लीमेंट्री पर भी बोले, अमित विक्रम पर भी बोले, और उसके बाद सारे मुद्दों पर बोले। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, नीतीश कुमार को विचार करनी चाहिए, हर मुद्दे को स्पष्ट करके बताए हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर को लाइक कर। धन्यवाद।